बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे लिए चलते हैं आपको आरएएस क्लब, जहां पर आरएएस एसोसिएशन का अधिवेशन चल रहा है, जहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान सेवा परिषद के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य सरकार के सभी लक्ष्यों को धरातल पर सफल बनाते हैं। जनता, जननेता, उच्च अधिकारियों के से सामंजस्य स्थापित कर एक कड़ी का काम करती है। धरातल पर राज्य सेवा के अधिकारी सरकार का आईना होता है। यह अत्यंत गौरव की बात है कि हाल ही में प्रदेश के अतिवृष्टि के माहौल में जनता के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदा पर काबू पाया। हमने देखा है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी इतना हौसला रखते हैं कि कोरोना जैसी महामारी को भी इस स्तर पर नियंत्रण में ला दिया कि पूरा विश्व हमारे प्रदेश की ओर देख रहा था, जो देश के लिए भी बड़े गौरव का विषय है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर के उस विचार को भी याद करना चाहूंगा कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही है। इस न्याय के लक्ष्य को भी हमारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सफल बनाने में दिन रात प्रयासरत रहते हैं। मुझे अत्यंत हर्ष है कि राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर जिलों की संस्कृति आज एक साथ मंच के सामने विराजित है और हम सब इसमें विविधता में एकता को देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपनी बात को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियों को याद करना चाहता हूं कि इंसान बनो केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शकल से नहीं, इंसान बनो हृदय से, बुद्धि से, कर्म से और संस्कार और ज्ञान से। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ साथ कार्य कर रही है। हमारी सरकार सदैव लोक कल्याणकारी योजनाएं और सभी कार्मिकों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कैडर कुछ समय से के बारे में अभी सम्मान्य अध्यक्ष जी ने बताया। पदोन्नति में सेवा अवधि एवं अनुभव के प्रावधानों के कारण वरिष्ठ पदों पर योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त है। हायर सुपर टाइम स्केल के पदों में भी कमी है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन एसीआर ऑनलाइन भरने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं इत्यादि के निराकरण के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री निश्चित रूप से आप लोगों की हर समस्या के समाधान के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। इस समय मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की सभी मांगों को सकारात्मक निर्णय करें। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कर्मठ अधिकारी स्वर्गीय श्री प्रियंका बिश्नोई जी के उनके असामयिक निधन पर मेरी ओर से एवं आप सभी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे एवं शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं अंत में आपसे सभी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब का कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप कहीं भी काम करें, उस पद और उस डिपार्टमेंट का आईना बने ताकि आपको हर डिपार्टमेंट अपनी ओर खींच सके। कहीं भी काम मिले आपको, लेकिन निश्चित रूप से आप काम करके बताएंगे तो हर व्यक्ति के पसंदीदा होंगे और हर काम में आपकी उपयोगिता महसूस होगी। मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में आप कठिन परिश्रम कर रहे राज्य को देश के अग्रणी राज्य में सम्मिलित करवाएं, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब से राजस्थान की सत्ता संभाली है, जब से एक हमारे यशस्वी
प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए हमेशा दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरा राजस्थान एक विकसित राजस्थान बने और उसमें हम सबकी भूमिका हो, ताकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपना सपना पूरा कर सके। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा आप सभी को कि आप लोगों की ये कार्यकारिणी अच्छा काम करे और इस राजस्थान के विकास की ओर आगे बढ़े। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपने हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष बड़ी मजबूती से रखा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारा मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए बुलाने से पूर्व जो हमारे साथी हैं, जो पिछले 2 साल में जिनका पदोन्नति हुई है आरएस से आईएएस में, उनको मैं यहाँ एक एक करके मंच पे बुलाना चाहूंगा। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उनके सम्मान के लिए मैं एक एक करके नाम बोलता जाऊंगा। श्री अरुण गर्ग जी कृपया स्टेज पे पधारें। संचिता बिश्नोई मैडम, बचनेश जी अग्रवाल साहब, शाहीन अली खान साहब, श्री मनीष गोयल जी, बचनेश अग्रवाल साहब, शाहीन अली खान साहब, इसके बाद में श्री राजेंद्र वर्मा जी और मनीष गोयल जी, श्री बीएल गोयल साहब से भी निवेदन है। माता दीन मीणा जी, श्री कमल राम मीणा, श्री देवाराम सैनी जी, श्री अजय सवाल जी, श्री बाबूलाल गोयल जी, इसके बाद में तैयार रहे श्री बाल मुकुंद असावा जी, श्री वासुदेव मालावत जी, श्री आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको सम्मानित करने के लिए। आपके हाथों से सम्मानित होकर एक नई ऊर्जा हम सबके अंदर आएगी और बढ़िया तरीके से कार्य करेंगे। इस अवसर पर मैं विशेष धन्यवाद कनिष्क कटारिया सर का भी देना चाहूंगा। जो हमारा बोर्ड हुआ है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू से डिले हो रहा था, तो आपका रेगुलर सपोर्ट हमको मिला जिससे फटाफट हो सका। और सर क्योंकि कटारिया सर पधारे तो मैं सर से ये भी निवेदन करूंगा कि अगले साल हम चाहेंगे कि सम्मानित होने वाले लोग मार्च में ही सम्मानित हो जाएं सर, और फटाफट बोर्ड हो जाए सर। ये आपसे निवेदन है सर, क्योंकि इश्यूज ज्यादातर सॉर्ट आउट हो चुके हैं।